रहेगा, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, इनका चलते रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया था, अभी ध्यान दिया मैं। यूट्यूब में जो देख रहे हैं भाई दो पार्ट छोड़ो, एक वापस रिपीट कर दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या था, जीपी बाय टोटल सेल्स। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट फॉर्मूला क्या, ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहाँ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल्स। ठीक है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है मेरा भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या नाम है, दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला सेम जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ दिया है कॉस्ट, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या आ जाएगा, एडमिन कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, वहाँ पे जो है ना भाई, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तीन टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है बताइए, कितने टाइप का होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एनी आइडिया भाई, कितने टाइप का होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप पढ़ोगे लाइक फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं आपको में तो नहीं है ना वो सब। ओके, एक हो गया ऑफिस का खर्चा और एक हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑफिस कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। भाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ना एक खर्चा नहीं दिया है, जो डेप्रिसिएशन वगैरह होता है वो सब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऑफिस कॉस्ट, एडमिन एंड ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, खत्म, डन। अच्छा, इतना लंबा हमको नहीं जाना है, ट्रेडिंग बिल बनाने के लिए नहीं देगा, छोटा मोटा देगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बोला है कि ये निकालो, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को लेना है, किसको लेंगे, ये वाला लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, तो 20, 30, 50,000, तो 50,000 बाय 5 लाख। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट रेवेन्यू, तो भैया 50,000 बाय 5 लाख इंटू 100, मतलब 10% आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने, नहीं, एक मिनट, हम आ गए गलती, मैंने कर दिया गलती हड़बड़ी में, मैं ध्यान नहीं दिया, एक सेकेंड रुकिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट में 2 खर्चा आएगा भाई, आई एम सॉरी, मैं पता है जब मैं इससे पहले पढ़ाया था ना, वहाँ भी हड़बड़ी में गलती कर दिया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई एम सॉरी। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या भी है, ऑफिस का खर्चा प्लस एडमिन का खर्चा, ऑफिस खर्चा प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, मतलब तीनों खर्चा को हम ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ, थोड़ा ट्रिकी है ना, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है भाई, वो हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, सॉरी इसका नाम क्या, ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2 खर्चा आएगा, ऑफिस एंड एडमिन खर्चा, ऑफिस और एडमिन का खर्चा प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 3.5 प्लस 50, 4 लाख, तो 4 लाख और 50,000, 80% आ रहा है। डन क्या ले लो, डन क्या ये वाला, डन क्या, क्वेश्चन नंबर 43। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब 3.5 लाख प्लस 3.5 लाख, एक सेकेंड, 3.5 लाख 20,000 प्लस 30,000। ठीक है, 3.5 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये क्या होगा, ध्यान देंगे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और ये क्या है, ये सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बहुत कमाल का पता है, ये जो फॉर्मूला है ना, थोड़ा बहुत MCQ वगैरह में भी आता है, घुमा फिरा क्यों। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में 2 खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ आगे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, नेट रेवेन्यू टोटल सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर एक और फॉर्मूला होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, ओके,
सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दिया है, ध्यान देंगे, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा भाई, ये लो भाई ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग, एक मिनट, वो ग्रॉस प्रॉफिट था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। Cost of goods sold. नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, नीचे 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 भाई, नीचे 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 आप चले गए, नीचे मत जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक सेकेंड मैं आपका इधर ले आता हूँ, मैं आपका इधर ले आता हूँ, इसको हाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं ये पूरा हाइड हो गया, ठीक है ये रहने, बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रहने दो। इधर देखिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये घुमा रहा है आपको, ठीक है, मैं बोला ना ये थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा घुमाएगा भाई, क्या बोले इसको, नया ब्लैंक पेज देता हूँ, ठीक है, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला है भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बोला, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिए, नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ओ एन ए लिखोगे, ओ एन ए लिखोगे, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, Yes, sir. ठीक है, अरे यार हाँ ठीक है, प्लस ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सबको जोड़ के क्या आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका नाम क्या पता है, इसका नाम रखा गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम रखा गया है भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक कमाल का चीज़ बताऊँ, अभी मज़ा आएगा, अभी बहुत मज़ा आएगा, लाइक ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और कोई पीडीएफ में, वो पीडीएफ अपने जो ना, जो पीआईक्यू कर रहे थे ना हम लोग, पास्टर क्वेश्चन, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया भाई। मेरा एक काम ना, लेकिन पेंडिंग, मेरा हर संडे ना कुछ ना कुछ काम लटक जा रहा है। इस बार पता है मेरे साथ ये हो गया, एप्लीकेशन वाला लुच्चा अपडेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग का कल परसों तक ठीक हो जाएगा। खतरनाक हुआ भाई, आप समझो टेक्निकल, एक जन का टेक्निकल नीचे आ रहा था तो मैं मजाक उड़ा था, क्या टेक्निकल रोते रहता है। आज खुद पे आया तो दिखा रहे यार, होता है मतलब एप्लीकेशन वगैरह, लोग बोलते हैं ना एप्लीकेशन बनाना, ये करना, अपडेट करना, मेरे को नहीं आता भाई, जो हैंडल करता है भाई हैंडल करता है, मेरे को अब तक नहीं पता कैसे करता है अपडेट। बहुत टेक्निकल चीज़ें बहुत सारे, अरे बोलते हैं वेबसाइट बनाना, बोलते ना वेबसाइट बना लो, ये बना लो, उसके अलावा बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा। लाइक नॉर्मल जो बीकॉम में पढ़ाया जाता है ना, रियल लाइफ में कोई धंधा करे तो पता चलेगा। कॉलेज में सब नहीं पढ़ाते कि हाउ टू रन ऑपरेट अ बिजनेस, मतलब आप सोचो वेबसाइट बनाना, ठीक है, क्या होता है वेबसाइट बनाना, फिर उसके साथ साथ एक आपका गोडाउन रहेगा जहाँ पे इन्वेंट्री होगा, पैकिंग वैकिंग करना, फिर ये कुरियर से जाएगा, मतलब बहुत सारा ये है पार्ट है बिजनेस का, ठीक है। ओके आगे बढ़ते भाई, ओके भाई यहाँ पे आते हैं ऑपरेटिंग, ओके एक मिनट, यहाँ पे आप वापस आते हैं। पहला हम लोग ने पढ़ा जीपी रेशियो, पहले हमने पढ़ा जीपी रेशियो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था बताएंगे, जीपी का फॉर्मूला क्या था भाई, जीपी रेशियो, जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का कुछ था ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट बाय नेट सेल्स था, है ना। उसके बाद क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा ये कैसे निकलता था, ये कैसे निकलता था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सबको जोड़ के, है ना, सबको जोड़ के निकलता था ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखा हूँ बट वो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा, सेल्स में से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटाएंगे तो निकल जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कमाल का चीज़ है, लेकिन मुझे लग रहा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, बट आई थिंक अभी पूरा क्लियर है, अभी पूरा क्लियर है। अब खाली घुमा फिरा के खाली आपको समझना है, ठीक है। एक है एक्सपेंसेस रेशियो और एक है नेट प्रॉफिट रेशियो। अरे अभी भी नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा भी कोई प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है, ओके। उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सर रहेगा, ठीक है, कोई नहीं, चलो अभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा इसका इतना बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता है,
इसका भारी भरकम जैसे गिरता है ना कि ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, बहुत हल्का एक क्वेश्चन देखेंगे ना पास्टर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम लोग टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं भाई, कुछ बचा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। ओके, चौथा है एक्सपेंसेस रेशियो पर्टिकुलर। अच्छा, कोई भी अलग अलग एक्सपेंसेस के ऊपर ऑफिस, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सपेंसेस के ऊपर निकाल रहा है। आपको जानना है कि सेल्स ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल ना, मेरे कंपनी में 3 टाइप का खर्चा हो रहा है। एक है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक है 3 टाइप का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इसका दूसरा नाम क्या क्या बोले थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोले थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा खर्चा क्या है, अच्छा एक बहुत बढ़िया चीज़ है ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं ना फाइनल अकाउंट, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल के कुछ समझ भी नहीं आता है। इसका बताओ, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने इस साल कितना क्वांटिटी भेजा, 1000 क्वांटिटी, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा रहा है 15 लाख रुपए, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने कितना क्वांटिटी बेचा, मान लो मैंने 1 लाख क्वांटिटी बेचा है, तो भाई 1 लाख क्वांटिटी का खर्चा कितना आ रहा है, 15 लाख, और 1 लाख क्वांटिटी को मैंने बेचा है 20-22 लाख रुपए में। ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है। अब इसमें एक और खर्चा है ऑफिस एंड एडमिन, है ना, लॉजिक सही है, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम हटा चुके हैं, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें से हटा चुके हैं। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब मुझे ये जानना है ना कि ये मेरे सेल्स का कितना परसेंट आ रहा है, ये मेरे सेल्स का कितना प्रतिशत है। सपोज मैं सेल कर रहा हूँ 22 लाख, इसमें खर्चा हो रहा है 15 लाख, तो ये कितना परसेंट आ रहा है, इसका खर्चा है 4 लाख, इसका खर्चा है मान लो 3 लाख, ठीक है सही है, तो नहीं एक मिनट इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूँ ना, 30 लाख का मैंने सेल्स किया, तो मेरा ये खर्चा कितना है, ये 15 लाख खर्चा है, तो 15/30 यानी 50% खर्चा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। कैसे निकाला, 15 लाख बाय 30 लाख इंटू 100, ओके, इसका 4 लाख बाय 30 लाख इंटू 100, जितना ही परसेंट निकलता है देख लीजिए कितना निकल रहा है, ये 3 लाख बाय 30 इंटू 100, तो कौन सा कितना परसेंटेज है वो देख रहे हैं। डन है क्या, कौन सा खर्चा कितना परसेंट है, डन। लास्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो में चुपचाप बैलेंस शीट दे दिया है, इसमें से निकालना है, तो नेट प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इंटू 100, खत्म। तो ये 80,000 बाय सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो का, हाँ खत्म, इसमें कुछ करना नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ओके। ये मेरे ख्याल से अभी और ज़्यादा दिमाग ना लगा करके अपन आते हैं थोड़ा सा, मतलब काफ़ी है, उतना जितना अपन कर लिए ना काफ़ी है। लेट्स मेक भाई PYQ वालों आ जाओ। मेरे से पता है ब्लेंडर हो गया, एक वन नोट करके एक एप्लीकेशन गुड नोट यूज़ करता हूँ, उसका प्राइसिंग कितना था 2,999 पर ईयर, मतलब यार जब तक है अभी पता, सॉरी पर लाइफ टाइम का था, अभी अचानक से देख रहा हूँ 2,999 पर ईयर कर दिया, खतरनाक। नहीं एक्चुअली क्या होता है बताऊँ, ये लोग हम लोग जो यूज़ करते हैं ना भाई, ये सर्वर पे जाता है, तो जो सर्वर का कॉस्ट है ना, सर्वर का मतलब सोच रहे हो ये पड़ा हुआ है कहीं पे रखा हुआ है, सर्वर समझते हैं आप, सर्वर क्लाउड सर्वर, जितना भी हम लोग गूगल में होता है ना कि आप फोटो आपके फ़ोन, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में चला जा रहा है, गूगल ड्राइव तो जानते होंगे, ये कहाँ स्टोर हो रहा है, सर्वर पे, उसका भी कॉस्ट गूगल को बियर करना पड़ता है। कैसा लगा अब बताइए, हाँ, अरे भाई दे दिया भाई साहब, सब कुछ करना नहीं है, जीपीएस से निकालोगे आप, यस सर, आराम से बना लेंगे आप। भाई साहब यस सर, बन जाएगा ये वाला, एक नंबर है भाई। ये तो मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग रहा है, यस सर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। वापस लेके आता हूँ, ओके। और पहला अरे इसका सोल्यूशन मेरे पास दिया भाई, कोई बात नहीं। जीपी रेशियो नहीं, तो जीपी रेशियो अच्छा सबका अलग अलग है ना। जीपी रेशियो कहता है जीपी बाय, एक बार फॉर्मूला लिख लिया, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जीपी रेशियो का फॉर्मूला। जीपी बाय टोटल सेल इंटू 100, तो जीपी कितना है भाई, जीपी निकालना पड़ेगा ना। ये देखिए 12 लाख माइनस 9,60,000, 12 लाख माइनस 9,60,000 कितना आ रहा है, 12,60,000 माइनस 9,60,000 3 लाख रुपए, तो 3 बाय जीपी रेशियो में आ जाएगा 3 लाख बाय
12.6 इंटू 100, 123% आ रहा है। देखिए हाँ यही कॉस्ट भाई यही आएगा। हाँ ठीक है। यस सर। तो मेरे ख्याल से 3 लाख बाय 12 लाख। एक मिनट सेल्स रिटर्न भी दिया है क्या? नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। तो 3/12.6 बट ये कट नहीं रहा है यार। यार आपका 23%। चेक कर लूंगा, मेरे पास है सोल्यूशन है इसका। 23% एनपी निकालिए तो एनपी साफ साफ दिया है देखिए, 180/1260 इंटू 100। आप कर रहे हो क्या? आप ये कर रहे हो क्या ऐसे? यस सर। 1,80,000 बाय 12,60,000। अरे यार 1,80,18 बाय 126, 14.28%। वो पॉइंट में आएगा भाई। अच्छा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो 9,60,000 देखिए 9,60,000 बाय एवरेज स्टॉक 4 लाख। 9,60,000 बाय 4 लाख, ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्टॉक। वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर का क्या था? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल क्या फटाफट। वर्किंग कैपिटल बाय नहीं रुको भाई साहब मेरे साथ भी गड़बड़ हो जा रहा है। ऐसा कैसे रुकिए 2 मिनट रुकिए। सर करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। नहीं वो तो वर्किंग कैपिटल का हो गया ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है। निकाल ले रहा हूँ 2 मिनट लगेगा 2 मिनट लगेगा ठीक है 2 मिनट लगेगा। एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे ये इसके ठीक नीचे दिया है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये एक मैं छोड़ दिया था, हाँ बीच में स्किप किया था। ये स्किप नहीं भाई, वो एक्चुअली मैं कराऊंगा भाई। देखिए हाँ बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल बाय 2। वैसे ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया नहीं होगा ना, तो नेट वर्किंग कैपिटल ये कैसे निकलता पता है? वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है देखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। यहां भाई क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है क्या? क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है क्या? देखिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल कहाँ दिया है? नहीं दिया है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर लेंगे। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहाँ दिया ही नहीं है, दिया है यहाँ पे। हाँ दिया ये देखिए दिया है, ये देखिए करंट एसेट दिया है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बहुत कंफ्यूजिंग करके दिया है। ये आपका निकल गया, देखिए ये निकल गया। जीपी रेशियो आप निकाल लोगे आराम से, जीपी रेशियो आप निकाल लोगे। अभी आपका डिफिकल्ट पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखना, मैं अभी थोड़ा देर के लिए आपको मैं खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ, खाली आप दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। ये डन है भाई, ये डन है, इसका साफ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी डन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो COGS ये देखिए 9,60,000 बाय ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक हो गया ये वाला। कहाँ गया? ये रहा। तो 9,60,000 बाय 4 लाख, 9,60,000 बाय 4 लाख ये भी हो जाएगा। अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका क्या बोला है फॉर्मूला? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्या बोला है? करंट एसेट बाय सॉरी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी यहाँ देखिए ना, करंट एसेट बोल के अलग से नहीं दिया है, यहाँ दिखा है अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट। तो करंट एसेट में जाएगा इन्वेंट्री प्लस ये वाला, मतलब 7,80,000 रुपये आपका हो रहा है करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी कितने? 3 लाख। तो 7,80,000 माइनस 3 लाख, 7,80,000 माइनस 3 लाख भाई 4 लाख आपका आ रहा है। 4,80,000 रुपये आ रहा है वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स
कॉस्ट ऑफ सेल्स, वापस से देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय 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 एवरेज वर्किंग कैपिटल, ये वाला, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है भाई यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 9,60,000 बाय 4,80,000, 9,60,000 बाय 4,80,000, ठीक है। एक सेकंड, मेरे पास इसका सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन है। आप निकालिए क्या, ये निकालोगे ना आप इसका मैं PDF, अच्छा लो मैं आपको भी भेज दे रहा हूँ, मैं बाद में के चक्कर में भेज ही नहीं पा रहा हूँ। मैं वो अच्छे से भेजूंगा, पता है मैं क्या, अच्छे से भेजूंगा, इस चक्कर में भेज नहीं पा रहा हूँ मैं। को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, ठीक है। इसका भाई 2000 कब, कौन सा साल का ये, 18 का पूछा, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया जी भाई। करेक्ट ही कर रहा है, करेक्ट ही कर रहा है। मैं सॉल्यूशन भेजूंगी आपको व्हाट्सएप पे, इसका फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। एग्जैक्टली जैसा सोच रहे हैं वैसे ही है। तगड़ा भाई, तगड़ा, मतलब ये तो हल्का हो गया भाई, बहुत हल्का है, अपना सोच से भी ज्यादा हल्का। इतना हल्का सवाल पूछ रहे भाई CGC में, इतना हल्का सवाल कैसे पूछ सकता है। लेट्स, मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ, ठीक है। इसमें लिखने नहीं बन रहा है यार, इसमें बहुत कबाड़ा टाइप का लिखने बन रहा है, और लग रहा है देख के। आपको दिख रहा है क्या पूरा सोल्यूशन, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, मेरे बाद में देखेंगे भाई। एक बार मैं क्वेश्चन बैंक अपने साइड से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अमाउंट तो पूरा आइडिया हो गया कि क्या लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। पेज नंबर 16 आ जा भाई, फटाफट आ जा। हाँ, वापस से ये देखिए, यहाँ आपने क्या लिए थे पता है, GP में क्या लिए थे, GP कितने आया था, GP आया था अपना 3 लाख रुपया, है ना। तो 3 लाख बाय 12,60,000, 3 लाख बाय 12.6 GP रेशियो, देखिए 3 बाय कहाँ गया अपना, हाँ 3 बाय 12.6 लिया है, तो डन, GP रेशियो डन, ओके। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखना है, एक चीज ध्यान देंगे, पहले फॉर्मूला लिखना है, सारा आइटम निकालना है, फिर अपने को ये करना है। पूरा दिख रहा है ना आपको, दिक्कत तो नहीं हो रहा, पूरा दिख रहा है आपको, ठीक। ये एक बार वापस ट्राई करेंगे, रीडू कर लेंगे आप इसको, एक बार रीडू कर लेंगे, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसको आप रीडू कर लेंगे, डन। एक और होगा ऐसा, एक और था, ठीक है, ओके। सेकंड, इसको थोड़ा और जूम करो, क्या जूम करो, दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है ना। सेकंड NP रेशियो, NP कितना है भाई, 1,80, तो 1,80,000 बाय 12.6, 1,80,000 बाय 12.6, ठीक है। तो 1,80,000 बाय 12.6, अरे 1,18 कैसे दिया भाई, टाइपो एरर होगा इसका, पक्का टाइपो एरर होगा, आफ्टर टैक्स, वेट, कुछ टैक्स का चक्कर है क्या इसमें, नहीं कहाँ दिया यार, टाइपो एरर भाई, ठीक है। 1,80,000 नेट प्रॉफिट तो साफ, इसमें टैक्स कहीं दिया है क्या, कहीं भी टैक्स का चक्कर दिया है क्या, कहीं भी दिखे तो नहीं दिया, टाइपो एरर है भाई। लोग ऐसा कंफ्यूजन करते हैं, या तो 1,18 होगा या तो 1,80 होगा। उस टाइम का सैंपल पर कहाँ से लाऊं मैं, क्वेश्चन पर कहाँ से लिखा हूँ, डाला भी नहीं वेबसाइट में। कहीं पे अगर टैक्स रहता ना तो मैं टैक्स काट के लेता, टैक्स दिया ही नहीं है, ठीक है, डन, ओके। सेकंड आइटम है अपना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से COGS हो जाएगा। तो 9,60,000 बाय आपका 4 लाख, 9,60,000 बाय 4 लाख, 9,60,000 बाय 4 लाख, 4,60,000, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली वही मैच कर। अभी नेक्स्ट जो आइटम है ना भाई, नेक्स्ट आइटम अपना हो गया वर्किंग कैपिटल। अभी देखिए, वर्किंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट भी क्या लिया है, 4 लाख प्लस 3 लाख, दिख रहा है आपको, 4 लाख प्लस 3 लाख, माइनस 3 लाख, डन। तो ये मतलब करंट एसेट अपना कितना हो गया, करंट एसेट अपना हो गया 7,80,000, और माइनस करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो 4,80,000 पर हो रहा करंट एसेट, सॉरी वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल अपना हो रहा है 4,80,000, सॉरी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हो रहा है भाई 4,80,000। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। तो 9,60,000 बाय 4,80,000, 9,60,000 बाय 4,80,000 रुपये, ये अपना निकल गया वर्किंग कैपिटल। डन। तो मतलब ऐसा हल्का, अच्छा भारी लगा कि हल्का है? पूरा 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 हल्का है सवाल। हो जाएगा ना? मतलब आपको दिक्कत पता कहाँ होगा? प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाना है, कैसे दिखाना है वहाँ दिक्कत होगा। प्रेजेंटेशन थोड़ा इसको ध्यान देंगे। अब बाकी आइटम से घुमाने के लिए नेट वर्थ, फिक्स एसेट, बहुत कुछ दे दिया है, बट काम का बस चाहिए। ओके, अभी ना ये सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा इधर। भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब पे डालना है। ओके ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, अभी सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? पक्का बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल आपका ना यहाँ दिया है, इसमें नहीं पूछा था, इसमें आई एम सॉरी, इसमें नहीं पूछा था, इसमें वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट दे दिया था, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। अब ये हाँ यहाँ आइए आपका, नहीं ये समराइज बैलेंस शीट बोला निकालने के लिए, इसको करेंगे, इसको करेंगे 6 नंबर करेंगे कभी, अभी नहीं करेंगे। मतलब ये साल जो 2025 था उसमें, इसमें देख लीजिए रेशियो का एक भी सवाल नहीं पूछा है, रेशियो का एक भी सवाल नहीं पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन में, नहीं पूछा है। लेकिन अगर आप जाएंगे ना आपका एमसीक्यू वाले में, एमसीक्यू वाला पार्ट में, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप से पूछा है। मतलब एमसीक्यू में देखिए, एमसीक्यू में जाएंगे तो ये देखिए एक रेशियो का पूछा है, ठीक है, एक रेशियो का इधर आ गया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना होगा, हल्का फुल्का, उतना भारी भरकम नहीं पूछता है, हल्का फुल्का, ठीक है। अदर नेम ऑफ एक्टिविटी रेशियो इज, इस टाइप से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट, दिख रहा है, नॉट इन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत लाइक आपका पूछ रहा है, जो कि वर्किंग, जो कि इस रेशियो चैप्टर से, ठीक है। और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, 21 मार्क का एमसीक्यू है ना, तो मतलब 4-5 क्वेश्चन इसमें गिराएगा ही गिराएगा। बट बात क्या है ना भाई, चैलेंजिंग क्या है कि आपको 21 आउट ऑफ 21 कैसे करना है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए। ओके, करंट रेशियो वो सब इसमें आप खेल चुके हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप कर लोगे। खाली प्रेजेंटेशन भाई, खाली प्रेजेंटेशन एक बार, मतलब कि कैसे इसको एग्जाम में दिखाना है वो सीखना है आपको। अपना रेशियो चैप्टर भी खत्म है, कुछ क्वेश्चन एक आध प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, ठीक है। यहाँ एक सवाल था ना, यहाँ पे एक था, नहीं ये भी सिंपल प्लेन क्वेश्चन दिया है, प्लेन सवाल दिया है। मतलब अच्छा ये वाला आप ट्राई करना, तो एक बार आप कैलकुलेट दी डेटेड टर्नओवर रेशियो, ये आप ट्राई करना, ये ट्राई करना। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, ये आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, ये हो जाएगा आपसे, ये आराम से हो जाएगा। इसे पता है सबसे बड़ा, सबसे 8 मार्क का पूछा है भाई। इसे पता है फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है आपका क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रेटर। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है, जो था ना, याद है कौन था आपका, पीताम्बर पूछ रहा था कि एवरेज ट्रेड रेटर निकालते समय क्या क्या लेना है, बीआर लेना है क्या, याद है? ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर, ओपनिंग रेटर प्लस क्लोजिंग रेटर, वही चक्कर है। सेल्स निकालना, सेल्स कैसे निकालना है वो चक्कर है। तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के दिया है पूरा, और ये 8 मार्क में, जबकि पता है ये होना चाहिए 3 मार्क में, गलती से 8 मार्क में दे दिया। लग रहा है किसी एंगल से 8 मार्क है, 3 मार्क का सवाल है। लास्ट भाई, बस खत्म हो गया अपने। नहीं रेशियो भी आजकल, रेशियो भी ना, देखिए यहाँ एक रेशियो का हल्का फुल्का सवाल, हल्का फुल्का करंट एसेट लिक्विड एसेट वाला बराबर क्या आ रहा है, ठीक है। 18 में तो अभी जो किए क्वेश्चन वही था जो अभी किए। मैं ये भी भेज दे रहा हूँ, ये 2 ट्राई आप कर लेंगे, ठीक है। हम लोग एंड करते हैं, एक काम करते हैं ना, कल एक सम्स कर लेंगे, नहीं तो फिर वर्किंग अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई इसमें। हाँ, मिक्स क्वेश्चन भले आप बोलेंगे ना, तो मिक्स क्वेश्चन इसका कर सकते हैं अपने बहुत सारा अभी, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है भाई अपने पास, उतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है अपने पास। मिक्स क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इसका, अपने वर्किंग का अपना चैप्टर करेंगे, ये एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप अभी भेज रहा हूँ।
यस सर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ ना, जो बाकी का 2 फॉर्मूला है उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी का 2 फॉर्मूला है ना, बाकी का 2 बोल रहा हूँ, ये 2 पार्ट जो आपका कौन सा सीखे हम यस लोग, सर, यस सर, यस सर। इसको और कुछ आएगा क्या भाई, और कुछ इंक्लूड करना है क्या, डेप्ट इक्विटी ऐड करना है ये वाला, ये डेप्ट इक्विटी इंटरेस्ट कवरेज, ये उतना नहीं आता है, 4-5 उतना फिर भी देख लेंगे, अच्छा कल देख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, इसका उतना कोई रोल नहीं है भाई, कुछ रोल नहीं है बाकी सबका। ठीक है, बाय बाय, एंड करते, ठीक है, कल ही करते हैं, कल देखते हैं 11 बजे करेंगे कल, इफ पॉसिबल, ठीक है, डन।